विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। कर्मयोग करते करते संन्यास का जो ये गुण है, वो गुण हम हमारे शरीर में लाने की कोशिश करेंगे, हम हमारे विचारों में लाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए ये आज के एपिसोड का ये पहला मुद्दा रहा कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं अर्जुन से कि क्योंकि अर्जुन का संभ्रम है, और अर्जुन का जो संभ्रम रहा कि इतना करने के बाद चलो मैं द्वेष भी नहीं करता हूँ किसी का, फिर भी ये जो मेरापन है वो कब जाएगा, वो भूलना चाहिए। वो कहाँ भूलना चाहिए उस पर वो निर्भर करता है। और इसलिए अंतःकरण में भूलना है, दिमाग में नहीं, दिल में भूलना है, हृदय में आपको उसका विस्मरण होना चाहिए। तभी ये कर्मयोग जो है वो मुक्ति की तरफ आपको ले जाएगा। संन्यास और कर्मयोग का फल क्या है, इन दोनों का फल क्या अलग होगा? अर्जुन के मन में ये भी संभ्रम रहा, लेकिन उसका फल एक ही है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि मार्ग अलग है, लेकिन जहाँ जाना है वो स्थान एक ही है। मतलब क्या है? संन्यास करने के बाद भी आप जहाँ जा रहे हो वो स्थान, और कर्मयोग करने के बाद भी जहाँ पहुँच रहे हैं वो स्थान, वो क्या है? देखिए, ये पथिक का स्वभाव है। जब पथिक निकला है अपने ध्येय की ओर, तब ये सवाल आएगा, सामने दो रास्ते आ गए तो स्वाभाविक है पथिक होने के नाते वो पूछेगा कि ये शॉर्टकट है कि ये शॉर्टकट है, इससे मैं जल्दी पहुंचूंगा या इससे जल्दी पहुंचूंगा। और ये मनस्थिति जो है वो अर्जुन की भी है। और इसलिए संन्यास मार्ग और कर्मयोग, चलो क्या कर्म करना है संन्यास में और कर्मयोग में कैसे संन्यास लाना है, इसके बाद भी जो अंतिम ध्येय है वो ध्येय एक ही है, वो अंतिम स्थान जो है वो स्थान एक ही है। अगर वो एक ही है तो यहाँ क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से अर्जुन का अब भगवान श्री कृष्ण को शब्दों में पकड़ना है। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसी में भगवान श्री कृष्ण को प्रतिवाद करने के लिए अर्जुन ये सोचता है कि मैं ये पूछ लूँ कि इसका फल क्या है। क्योंकि जब भगवान कहेंगे इसका फल एक ही है, तो भगवान के इस जवाब पे प्रश्न पूछते हुए अर्जुन कहेगा फिर संन्यास क्यों नहीं? अब देखिए भगवान श्री कृष्ण का चातुर्य है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल जो ध्येय है वो साध्य करने से नहीं बनेगा, वो साध्य करते वक्त तुम्हारे कर्म में क्या सुविधा थी वो भी सोचनी चाहिए, क्या मार्ग आपने अपनाया था वो भी सोचना चाहिए। वो कर्मयोग करते करते आपके जो मूलभूत स्वभाव गुण है, वो उस मूल स्वभाव गुण में क्या क्या चीज़ें हैं, जो षड रिपु हैं, जो सद्गुण हैं, रिपुओं का नाश और सद्गुणों का प्रभाव, इस तरह से कर्मयोग में क्या कर सकते हैं, तो व्यक्त होने के बाद भी आप सन्यासी बन सकते हो। देखिए, सन्यास मार्ग में क्या करना है? जो षड रिपु है उनको व्यक्त नहीं करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसको संयत रखना है। इंद्रिय जो है उसको संयत रखना है, और ये जो संयत रखना है वो काम सन्यास मार्ग पे करना है। लेकिन कर्मयोग ज़्यादा आसान इसलिए है कि आप अभिव्यक्त हो सकते हो, लेकिन अभिव्यक्त होते वक्त उस इंद्रियों के जो विषय है उस पर आप ये मत कहो कि मेरा और मैं हूँ, ये मैं निकालना है। ये जब मैं निकल जाएगा तो बात बनेगी। कोई एक यात्रिक आया था और साधु के पास जाके बैठा, बड़ा मशहूर साधु था। तो साधु से उसने पूछा कि बाहर की किसी देश से आया हुआ था, तो अंग्रेज़ी में उसने बात की। तो उसने उस साधु से कहा आई वॉन्ट पीस। तो आई वॉन्ट पीस कहने के बाद साधु ने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। तो पहले क्या करना है? तो कहता है कि आपका जो सेंटेंस है आई वॉन्ट पीस, उसमें से आई निकाल दो। अब क्या बचा? पहले वॉन्ट पीस, फिर वॉन्ट भी निकाल दो, अब क्या बचा? पीस। सो आपके मन से आई निकालो, मैं मेरा निकाल दो, वॉन्ट निकाल दो कि मुझे ये चाहिए, मतलब कर्मण्यवादी का रास्ते अपेक्षा रहित कर्म करो, वॉन्ट भी निकाल दो, अपने आप पीस आ जाएगा।
अब ये जो पीस आया आपके सामने, मन शांति आपको मिलने वाली है, क्योंकि आय भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, वांट भी नहीं है, मतलब मांग भी नहीं है, और तभी शांति बनेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने जब परमहंस से कहा कि मुझे देवी का दर्शन चाहिए, मुझे कुछ मांगना है, तब परमहंस ने अपने दैवी शक्ति के माध्यम से कहा कि जाओ विवेकानंद, तुम बैठो और देवी का स्मरण करो, और देवी जैसे ही प्रस्तुत होगी सामने, मांग लो जो चाहिए वो। तो जैसे ही देवी सामने प्रस्तुत हुई, विवेकानंद ने देवी की तरफ देखा और सब भूल गए। जैसे बार्बरिक भूल गया भगवान श्री कृष्ण को देख के, वैसे ही विवेकानंद भी भूल गए। उन्होंने नमस्कार किया और बाहर आ गए। परमहंस ने पूछा विवेकानंद जी से क्या मांगा? उसने कुछ नहीं मांगा। क्यों? कुछ मांग ही नहीं रही। वो दर्शन लेने के बाद मेरे मन में कुछ मांग ही नहीं रही, आय भी नहीं रहा, वांट भी नहीं रहा, मैं भी नहीं रहा और मेरा भी नहीं रहा। तो जैसे ही मांग नहीं रही तो जो दान मिलने वाला था वो नहीं मिला। अब मांगने वाला नहीं है तो देने वाला भी नहीं है, तो दोनों अद्वैत में चले गए। इसका मतलब शांति प्रस्थापित हुई। देखिए, ऊपर से ऐसे लगता है कि इसमें बहुत सखोल चिंतन है, तो सखोल चिंतन है ही, लेकिन वर्तमान में हम जब आज इस्तेमाल करेंगे तो वो भी रास्ते भगवान ने भगवत गीता में दिए है, जैसे ये रास्ता दिया है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ध्येय एक, अंतिम जो स्थान है वो स्थान एक होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मनुष्य का जो देह कर्तव्य है वो देह कर्तव्य में अभिव्यक्ति है। उस अभिव्यक्ति में षड्रिपु होंगे, लेकिन उन षड्रिपुओं को संयत रखते हुए सद्गुण का प्रभाव, और सद्गुण का प्रभाव कैसे आना चाहिए? तो मैं मेरा ऐसा स्मरण, भूले जिसका अंतःकरण, वो होना चाहिए। आप समझ रहे हो? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करोगे तो वो भी मुमकिन नहीं होगा। जैसे अथर्ववेद में कहा है लिव टुगेदर और पेरिश टुगेदर, तो पेरिश टुगेदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे विनाश हो जाएगा मनुष्य मात्र का, तो इस पृथ्वी पे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि रसग्रहण करने के लिए कोई नहीं है। इस सुंदर पृथ्वी का रसग्रहण करने के लिए मनुष्य की बुद्धि आवश्यक है, और वो अगर हमें बरकरार रखना है तो मनुष्य का अस्तित्व भी होना आवश्यक है। और मनुष्य का अस्तित्व तभी हो सकता है जब एक दूसरे के बारे में द्वेष ना हो, हिंसा का विचार मन में ना हो। और वो विचार कब चला जाएगा? जब हमारे जो पूर्व संकल्पित धार्मिक विधि है उससे हम छुटकारा पाएंगे। खैर, विश्व शांति की ओर जाते वक्त कर्मयोग और संन्यास, देखिए बहुत बढ़िया मार्ग है। कर्मयोग करते करते संन्यास का विचार, और क्या है, फिर एक बार उस श्लोक को दोहराता हूँ और मैं रुक जाता हूँ, और वो श्लोक ऐसा है, मैं मेरा ऐसा स्मरण, भूले जिसका अंतःकरण, पार्थ वो सन्यासी मान निरंतर। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्ते। तो ऐसे ही मैं आशा करती हूँ इस बात से मिली हुई सीख और इस भाग से मिले हुए ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो ऐसे ही मिलेगी विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।